हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के 250 रामबाण प्रश्न देखेंगे। मैराथन क्लास होगी। इन 250 प्रश्नों को ढंग से रट लेना। एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न आपके लिए रहने वाले हैं। इससे पहले करंट अफेयर की मैराथन क्लास भी आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है। 1001 सिलेक्टेड रामबाण प्रश्न, जिसकी बुक भी पूरे राजस्थान में आपको अवेलेबल है। पूरे राजस्थान में बुक भी आपको मिल जाएगी। अगर किसी को नहीं मिल रही तो वो घर बैठे भी ऑनलाइन भी उसको मंगवा सकता है, ध्यान रखना। और इसी तरह केवल 99 मात्र 99 रुपए में ये करंट अफेयर के रामबाण 1000 सिलेक्टेड प्रश्न आपको डेली क्लासेस की एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। ये जो अभी आपको वीडियो बता रहा हूं मैं, इसकी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। टॉप 20 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्लासेज आपको केवल 99 रुपए में, जो कल 7 सितंबर तक मेरे बर्थडे तक रहने वाला है। तो फटाफट 250 प्रश्नों की हम क्लास देख लेते हैं। इनको ढंग से रट लेना, एग्जाम के लिए रामबाण रहेंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख है। देखो, ये शुरुआत के जो 50 प्रश्न हैं वो राज्यपाल से संबंधित है। राज्यपाल के बारे में एक एक चीज हम देखते हुए चलेंगे। तो बोला कि राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख कौन होगा? राजस्थान का राज्यपाल होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? राज्य के राज्यपाल अपना सही आंसर, सही उत्तर होगा। आप ध्यान रखना। एक चीज बता देता हूं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153, इसके तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और साथ साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। यह प्रावधान कब जोड़ा गया? 7वें संविधान संशोधन की धारा 6 द्वारा। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? यह भी हमने बात की थी, ये भी चर्चा की थी। अनुच्छेद 153 उपबंध करता है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 153। अगला प्रश्न है कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो धारा कौन सी थी? धारा 6 थी, जो अभी मैंने आपको बताया था। धारा 6 अपना सही उत्तर होगा। 7वें संविधान संशोधन की धारा 6 द्वारा किया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी एक हो सकता है। जैसे मान लो अपना राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, इन दोनों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? अनुच्छेद 155 में कहा गया है। अनुच्छेद 155 में यह कहा गया है, राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ध्यान रखना, 155 में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? देखो, सीधे सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न लिए हैं मैंने, तो ढंग से रट लेना इनको। भारत का राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। किसी भी राज्य का राज्यपाल हो, भारत का राष्ट्रपति ही करता है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? बताओ कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? यह 7वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती और वह इनका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 154 आप रट लेना, 154(1) में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, 7, 8 दोनों आ जाएंगे स्क्रीन पर। ये लो, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देखो, कार्यपालिका का संविधान से संवैधानिक, तो संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 में लिखा हुआ है राज्यपाल की नियुक्ति। क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल की नियुक्ति। तो ये आप ध्यान रखना। अगला है कि राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? कोई भी राज्य है उसके राज्यपाल को कौन हटा सकता है? बताओ।
राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। कुछ अनुच्छेद ध्यान रखना, जैसे अनुच्छेद 156 है राज्यपाल की पदावधि, और अनुच्छेद 156 एक में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 156(2) में लिखा हुआ है राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सही लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकता है, पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 156(3) में लिखा हुआ है कि राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यताएं हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। योग्यता जैसे वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 ईयर्स का आयु होनी चाहिए। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में की गई है? अभी जस्ट ही मैंने आपको बताया है, अनुच्छेद 157 में की गई है। अनुच्छेद 157 में की गई है। राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं, भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। अगला है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। किसको करता है? राज्यपाल अपना त्याग पत्र तो राष्ट्रपति को करता है, राष्ट्रपति। राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है बताओ? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा। अगर राष्ट्रपति के जच गई कि मुझे नहीं रखना, तो वो हैंड टू हैंड की उसको हटाना है तो हटाना है, चुटकियों में हटाएगा उसको हाथों हाथ। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं, अनुच्छेद 158 राज्यपाल के लिए शर्तें, 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। कौन सा नहीं है बताओ? अनुच्छेद 156 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अनुच्छेद 156 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की पदावधि। हमने बात की थी, देखो अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, और उसमें 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। फिर अगला था अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 154 1 में था कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 56 में पदावधि, 57 में राज्यपाल के लिए अहर्ताएं जैसे भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु वाला, 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, और 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, जो आपके स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। अगर अच्छे से वीडियो देख रहे हो तो गलत नहीं करोगे, और अनुच्छेद भी बता दोगे कि अनुच्छेद 157 है, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित होते हैं, संबंधित राज्य होगा उसकी राज्य की संचित निधि पर होंगे, और ये हमारे अनुच्छेद 202(3) क में इसका प्रावधान है। तो संबंधित जो राज्य होगा राज्य की संचित निधि से होंगे, ध्यान रखना। अगला देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? राज्यपाल शपथ लेगा, बताओ कहां दिया हुआ है? अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 159 में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 159 में। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करेगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति करेगा, ध्यान रखना। और हम बात करेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? KR श्रीराम बन गए हैं, रट्टा मार लेना, KR श्रीराम। 42वें मनिंदर मोहन श्रीवास्तव थे, 43वें बन गए हैं KR श्रीराम, ध्यान रखना। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की क्षमादान शक्ति बताओ कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 161 में है, अनुच्छेद 161 में, ध्यान रखना।
और हम बात करेंगे राज्यपाल को सहायता या सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, यह अनुच्छेद 163 में। ध्यान रखना मंत्री परिषद के बारे में कि राज्यपाल को सहायता सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, ये 163 में है। अगला है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, कौन होगा? महाधिवक्ता होगा। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महाधिवक्ता होगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है अपनी स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 165 के तहत करता है, अनुच्छेद 165 के तहत करता है राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, और राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, यह लिखा हुआ 158 में। अगला है कि राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता से करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम वाला प्रश्न है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से करेगा। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद, अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, रट्टा मार लेना। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 172 है, अनुच्छेद 172 है। अगला कि राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार राज्यपाल को है, ध्यान रखना। एक अनुच्छेद 174 ध्यान रखना, राज्यपाल की शक्तियां विधानसभा को आहूत करने की है, विधानसभा को विघटित करने की है, और विधानसभा के सत्रावसान की है। अनुच्छेद 174 में लिखा हुआ है ये सारा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? यह अनुच्छेद 176 है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 176। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय करता है? अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय करेगा, अनुच्छेद 201। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? यह अनुच्छेद 177 है, लेकिन ध्यान रखना अनुच्छेद 177 है, ध्यान रखना वोट देने का अधिकार नहीं होगा, भाग तो ले सकता है। संविधान का अनुच्छेद 177 उपबंध करता है कि राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार उसको नहीं होता है। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? संघीय सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है, ध्यान रखना, संघीय सरकार के प्रतिनिधि। और इस संबंध में मंत्री परिषद से परामर्श लेने की आवश्यकता भी नहीं है, यह भी ध्यान रखना आप। अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल का है, क्या है? प्रख्यापित का मतलब होता है जारी करना, तो अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश को जारी करना राज्यपाल का क्या है बताओ? ये राज्यपाल का एक पावर है, राज्यपाल की शक्ति है, ध्यान रखना, राज्यपाल की शक्ति है। अगला है प्रश्न संख्या 28, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह अनुच्छेद 213 में किया गया है। अनुच्छेद अपना 213 होगा, अच्छे से याद कर लेना। जितने प्रश्न बता रहा हूं सारे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं, एक भी मत छोड़ना, सारे याद करके जाना। अगला प्रश्न है, ये लो दोनों स्क्रीन पर आ चुके हैं। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। राज्यपाल जो जारी करता है अध्यादेश, उसकी मंजूरी कहां से आवश्यक है? राज्य विधान मंडल द्वारा आवश्यक है, राज्य विधान मंडल। ऑप्शन अपना ब सही उत्तर होगा। राज्यपाल विधान मंडल के अधिवेशन में आने पर 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 6 सप्ताह बाद ये निष्प्रभावी हो जाएगा। कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? 40। कितने? 40। कितने होने चाहिए न्यूनतम? 40। मतलब
5वां भाग तो होना ही चाहिए। जैसे विधानसभा की टोटल राजस्थान में सीटें कितनी है? 200। 200 का 5वां भाग तो होना ही चाहिए, 40 तो होने ही चाहिए, ध्यान रखना। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, ध्यान रखना, राज्यपाल नहीं कर सकता। राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। राज्य महाधिवक्ता की भी करेगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भी यही करेगा, ध्यान रखना। और विधानमंडल के विराम काल में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ध्यान रखना ये बात। गवर्नर द्वारा कौन चुना जाता है? गवर्नर का मतलब राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा कौन चुना जाता है? राज्य का अटॉर्नी जनरल चुना जाता है क्या? बिल्कुल। लोक सेवा आयोग के सदस्य? बिल्कुल। राज्य चुनाव आयुक्त? बिल्कुल। उपयुक्त सभी चुने जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, राज्य का महाधिवक्ता हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी चुनेगा, सदस्य भी चुनेगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को भी चुनेगा। इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, गवर्नर। अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि एम पुंछी आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की है? बताओ किसके द्वारा की है? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन होगा? राजस्थान का राज्यपाल ही होगा। देखो ध्यान रखना, राजस्थान का राज्यपाल ही होगा। किन किन का होगा? राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान अध्यक्ष, राजस्थान के विश्वविद्यालय का कुलपति यही होंगे, राज्यपाल ही होंगे। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के अध्यक्ष, जैसे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान, इसका अध्यक्ष कौन? राजस्थान का राज्यपाल सभापति होगा। और राजस्थान के पूर्व सैनिकों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंध समिति का अध्यक्ष भी राज्यपाल ही होगा। प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है? राज्यपाल करता है। कौन? राज्यपाल करता है। राजस्थान में विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। एक एक छोटे से छोटा सारे प्रश्न लिख लिख के बोल के सब कुछ मैंने बताया है। अब इनको याद करने का काम आपका है। एक दो बार ढंग से देखोगे, रट्टा मारा जाएगा, याद हो जाएंगे, सिलेक्शन ले जाओगे, इसलिए ढंग से कर लो। निम्न में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? आपको बताना है। तो हम बात करेंगे, श्री मिलाप चंद जैन ने किया है, श्री धनिक लाल मंडल ने भी किया है, और न्यायाधीश डीपी गुप्ता ने भी किया है। श्री सुखदेव प्रसाद ने नहीं किया है। तो ऑप्शन द अपना सही उत्तर होगा। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल कौन थे? पहली बार कब लगा था? अनुच्छेद 356 के तहत लगा था। ये तो आपको ध्यान रखना ही है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1967 से 67 तक वो अपन चर्चा करेंगे। आपको बताना है राज्य का राज्यपाल कौन था। उस टाइम जो राज्यपाल था वो संपूर्ण था, तो संपूर्णानंद थे, ध्यान रखना, संपूर्णानंद। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, और राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन इसी समय लागू हुआ था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। अगला देखते हैं। ये देखो, ये जो मैं करवा रहा हूं एग्जाम में छपने वाले प्रश्न ये हैं, रट लेना इनको भी ढंग से। निम्न में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बता दो। प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, ध्यान रखना। और 8 नवंबर 2004 से 23 जून 2007 तक रही थी। इन्होंने त्याग पत्र दिया था, यह भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? कौन रह चुके हैं? ओपी मेहरा रह चुके हैं। ओपी मेहरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष, और ये एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा हैं। कौन है ये?
एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा है, ध्यान रखना। ओपी मेहरा हम बात करें ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, भारतीय ओलंपिक संघ है उसके अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। अगला देखते हैं, राजस्थान राज्यपाल कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व कौन कार्यवाहक राज्यपाल थे? बताओ। राम नायक थे। कौन थे? राम नायक थे, ध्यान रखना। राम नायक हम बात करें यूपी के राज्यपाल को राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार मिला था। अगला है कि राजस्थान में लागू कौन सी राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? चौथे का सबसे लंबा रहा था। चौथा जो था उसका ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं। चौथा क्या था कि 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक, लगभग ऑलमोस्ट 1 साल तक चला था। देखो मैं चारों बता रहा हूं। जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था ना 1967 में, वो तो अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा था। दूसरे की हम बात करें 1977 में जो लगा था, वो हरिदेव जोशी की सरकार को बहुमत बावजूद खारिज कर दिया गया था। तीसरा बात करेंगे 1980 में भैरों सिंह शेखावत बहुमत था, उसके बावजूद उसको बर्खास्त कर दिया गया था। और 92 वाला भी भैरों सिंह शेखावत में लगा था, उसको भी हम बात करेंगे बर्खास्त कर दिया गया था। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे लंबा पूछेगा, चौथा आपको बता देना, चौथा सबसे लंबा था। राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल है, कौन रहे हैं बताओ। ये बलिराम भगत हैं, ये रहे हैं लोकसभा के, ये अध्यक्ष भी रहे हैं। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रहे हैं? बताया था ना मैंने, एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा, एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा। अगला है कि राजस्थान के आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो यहां के राज्यपाल कौन थे? जब राजस्थान में आखिरी बार लगा था तब एम चेन्ना रेड्डी थे। कौन थे? एम चेन्ना रेड्डी। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पण वचन ना जाए, रघुकुल तिलक है, रघुकुल तिलक। राजस्थान के वर्तमान गवर्नर का नाम बताओ। राजस्थान के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? हरिभाऊ किशनराव वागड़े हैं। हरिभाऊ किशनराव वागड़े हैं। कौन से नंबर के हैं ये 45 नंबर के हैं, 45वें नंबर के हैं, ध्यान रखना। और 31 जुलाई 2024 से हैं। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया है? किसने नहीं दिया आपको बताना है। विशेष अभिभाषण नहीं दिया है तो निर्मल चंद जैन ने नहीं दिया है, बाकी तो मदन लाल खुराना, सुखदेव प्रसाद है, ये बसंतराव पाटिल, सबने दिया, इन्होंने नहीं दिया है। निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? मतलब राज्यपाल के प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब अपन बात करते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। अब अपन किसके बारे में बात करेंगे? मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे। तो 50 नंबर का प्रश्न अपने पास की, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? देखो वास्तविक कौन होता है, जैसे हमने केंद्र में बात करें, सेंटर में बात करें तो वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। ऐसे जब हम राज्य की बात करते हैं तो वास्तविक मुख्यमंत्री होता है, ना कि राज्यपाल, ध्यान रखना। जैसे राष्ट्रपति वास्तविक नहीं होता वैसे राज्यपाल भी वास्तविक नहीं होता। और राज्य में कौन होगा? मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52 का 51वां देखते हैं। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। जब राज्य मंत्री परिषद की बात करेंगे तो ये सामूहिक रूप से विधानसभा की, तो राज्यों में क्या होती है? विधानसभाएं होती हैं। तो राज्य मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी होगी? जो राज्य में विधानसभा है उसके प्रति। तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है कौन? राज्य मंत्री परिषद। किसकी बात हो रही है? राज्य मंत्री परिषद की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। संविधान का हम बात करें 164 मंत्रियों के बारे में उपबंध है। 164(1) की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान का राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति
मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री से सलाह लेकर करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। जब हम सेंटर में बात कर रहे थे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कर रहे थे। अब राज्यों की बात होगी तो मंत्री क्या करेंगे, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। राज्यपाल उनको हटा सकता है, ध्यान रखना आप। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। और 164(2) की जब हम बात करते हैं तो मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। 102 अनुच्छेद 164(2) में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 164(3) की जब हम बात करेंगे तो किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार राज्यपाल उसे पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 164(3) में क्या है, पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। मंत्री को कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। 164(4) की जब हम बात करेंगे तो किसी मंत्री के लिए 6 माह में राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। कितने महीने मिलेंगे, 6 महीने मिलेंगे। और 164(5) है अपने पास, उसमें लिखा हुआ है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा अवधारित किए जाते हैं। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर अपना 52वां हो गया, नियुक्त कौन करेगा। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, नियुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। ले लो, पूरी स्क्रीन पे लिया है इसको अपन। राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है। तो राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है राज्य विधानसभा के प्रति। अनुच्छेद 164(2) में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 का देखते हैं। ये लो, फुल स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो ये हम 3री अनुसूची में देख चुके हैं। अनुच्छेद 164(3) आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते राज्य विधानसभा से, किससे, राज्य विधानसभा से निर्धारित किए जाते हैं। 2 क्वेश्चन आगे अपनी स्क्रीन पर, दोनों शानदार क्वेश्चन है। ये सारे वही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप इनको ढंग से अच्छे से तैयार कर लो। राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। देखो, हम बात करें अधिक से अधिक, मुख्यमंत्री सहित 30 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 30 सदस्य हो सकते हैं। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। जैसे टोटल कितने सीटें हैं, 200, तो 15% से अधिक नहीं होगी। पर 15% कितना होता है, 30 होता है, तो 15% से अधिक नहीं होगी। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 29। तो मंत्री प्लस 1 मुख्यमंत्री बराबर 30 हो सकती है। और न्यूनतम पूछ ले तो आपसे 12 हो सकती है। 12 में 11 मंत्री, 1 मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, ये नहीं हुआ शायद, हो गया 56वां हो गया, 57वां देखते हैं। निम्नांकित मुख्यमंत्रियों से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार अपने मंत्री परिषद की बर्खास्तगी देखी है। सबसे ज़्यादा बार याद आए पूछा जाए तो भैरव सिंह शेखावत आपको कर देना है। देखो, राष्ट्रपति शासन की हम बात करें, 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार, 4 बार। राजस्थान में 4 बार हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन है। जो पहला लगा था वो लगा था 14 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। और मुख्यमंत्री की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया उस समय मुख्यमंत्री थे। दूसरे की बात करें तो 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक लगा था। इसमें हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे। तीसरे की और चौथे की बात करें, दोनों में मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत हैं। तीसरा लगा था 17 फरवरी 1980 से 6 जून 1980 को भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री। और चौथा 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक लगा था भैरव सिंह मुख्यमंत्री। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि क्यों लगा था, कारण क्या था।
पहली बार जब लगा था तो अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा था, प्रथम बार जब लगा था अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा था, और बाकी जो 3 बार लगा था वो विधानसभा में बहुमत सिद्ध न होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 1992 में राष्ट्रपति शासन से ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री थे? तो दिसंबर 1992 का मतलब हो गया चौथा, और उसकी हम बात करें तो भैरों सिंह शेखावत थे। भैरों सिंह शेखावत अपना आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? रट लो, भैरों सिंह शेखावत है। किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन? तो भैरों सिंह शेखावत, रट लेना। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं थे, अभी मैंने बताया मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत ये तो थे। तो मोहनलाल सुखाड़िया थे, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत भी थे। शिवचरण माथुर नहीं थे। कौन नहीं था? शिवचरण माथुर नहीं थे। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? अब तो रट गया होगा कितनी बार लगा है, बता दो। 4 बार लगा है, 4 बार। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? निर्वाचित की बात करेंगे तो टीकाराम पालीवाल थे। कहाँ के थे ये? दौसा से थे। टीकाराम पालीवाल, ध्यान रखना, दौसा, जो 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक रहे थे। टीकाराम पालीवाल भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य भी रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना टीकाराम पालीवाल के बारे में। अगला देखते हैं। निम्न में से किसे दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था? उप मुख्यमंत्री की बात करें, प्रेमचंद बेरवा, एक अपने दिया कुमारी, ये 2 उप मुख्यमंत्री बने थे, प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी, दोनों ध्यान रखना। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1967 में लगा था। अस्पष्ट बहुमत पूछा जाएगा तो 1967 आप ध्यान रखना, 1967 ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन कभी भी सितंबर 2024 के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? बताओ कौन कभी भी नहीं रहा है? दिया कुमारी नहीं रही हैं, क्योंकि ये उप मुख्यमंत्री रही हैं, मुख्यमंत्री नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नांकित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य रहे हैं? कौन रहे हैं मैं बता चुका हूं आपको। टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन से टीकाराम पालीवाल। तीनों आ गए। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र आपको बताना है, तो झालरा पाटन हो जाएगा, झालावाड़ का। वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री रही थी 2003 से 8 दिसंबर 2003 से 12 दिसंबर 2008, तो 2003 से 2008 तक रही थी। उसके बाद में रही थी ये 2013 से 2018, 2013 से 2018। डिटेल में बताऊं तो 13 दिसंबर 2013 से 16 दिसंबर 2018 तक रही थी। राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? एक महिला ही रही है, जिसका नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनका जन्म 8 मार्च को हुआ था, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है कि ऐसी राजस्थान की कौन सी मुख्यमंत्री है जिनका जन्म महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आता है, तो यही है वसुंधरा राजे ही है। किसने राजस्थान में सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? मोहनलाल सुखाड़िया ने ली है। कब से कब तक? ये 1954 से लेकर 1971 तक, 17 साल तक रहे हैं। 17 साल, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। अशोक गहलोत की बात करें, ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। कितनी बार? 3 बार रहे हैं। 1998 से 2003, 2008 से 13 और 2018 से 23, ये 3 बार रहे हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही हरिदेव जोशी हो गई, भैरों सिंह शेखावत हो गई, ये भी 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? हीरालाल देवपुरा का सबसे कम रहा है। कब आए थे? 23 फरवरी 1985 से 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985। टोटल निकालेंगे तो केवल 16 दिन के मुख्यमंत्री रहे थे हीरालाल देवपुरा, ध्यान रखना। राजस्थान के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। बरकतुल्ला खां थे।
9 जुलाई 1971 से लेकर 11 अक्टूबर 1973 तक ये बने थे। तो कौन थे? बरकतुल्ला खां थे। ध्यान रखना, ऑप्शन ए अपना उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72 कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? मतलब एक ही बार, एक से अधिक बार नहीं रहा। तो अभी हमने बात कर ली थी हीरालाल देवपुरा के बारे में, ये रहे थे 16 दिन वाले मुख्यमंत्री। निम्न में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खां को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो हम बात करेंगे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने जब त्यागपत्र दिया था उसके बाद में बनाया गया था बरकतुल्ला खां को। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे? बताओ। गोकुललाल असावा कभी नहीं रहे। ये हम एकीकरण में पढ़ते हैं। गोकुललाल असावा ये कभी मुख्यमंत्री राजस्थान के नहीं रहे, आप ध्यान रखना। राजस्थान में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान लेता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के समक्ष लेगा। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है 100%। मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवयित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था, जगन्नाथ पहाड़िया हैं ये। इन्होंने कोई कमेंट कर दिया था महादेवी वर्मा पर, इनको कविता समझ भी नहीं आई तो इन्होंने कुछ कमेंट कर दिया था जगन्नाथ पहाड़िया ने, तो इनको त्यागपत्र देना पड़ गया था, ध्यान रखना। कौन सा राजस्थान में मंत्री परिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता भी करता है और मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय भी निर्दिष्ट करता है। राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले कौन थे? अशोक गहलोत थे। जेंडर बजट भी ये लाए थे सबसे पहले। पेपरलेस बजट भी यही लाए थे। सबसे पहले बात करें तो प्रथम कृषि बजट भी यही लेकर आए थे, ध्यान रखना, अशोक गहलोत। राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं? राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। कौन? मुख्यमंत्री। और उपाध्यक्ष पर्यटन मंत्री होते हैं, दोनों ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद है? शारदा भार्गव है। कौन है? शारदा भार्गव। 3 बार। कब? 1952, 56, 63। 3 बार ध्यान रखना, 1952, 1956 और 1963, 3 बार। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की कामचलाऊ सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? कौन था? टीकाराम पालीवाल जी थे। पेशकर्ता थे इनके इंद्रनाथ मोदी। 10 अक्टूबर 1952 को पेश किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 82 और 83 दोनों स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है कि राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है? चलो देखते हैं। हरिदेव जोशी की हम बात करें, हरिदेव जोशी तो असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। भैरव सिंह शेखावत की बात करें, ये कभी नहीं रहे भैरव सिंह शेखावत। जगन्नाथ पहाड़िया की बात करें तो ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। शिवचरण माथुर की बात करें तो असम के राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया की बात करेंगे तो वो असम, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। भैरव सिंह शेखावत उत्तर हो जाएगा। वसुंधरा राज्य के पहले मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे? 6 रहे थे टोटल। कितने? 6, ध्यान रखना। तो वसुंधरा राज्य के पहले मुख्यमंत्रित्व काल 6, आपको ध्यान रखना। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बताओ कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। कब से कब थे ये? 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक थे, ध्यान रखना। देखो, राजस्थान के जब प्रथम मुख्यमंत्री पूछे हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे हीरालाल शास्त्री,
वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक पूछे, हीरालाल शास्त्री ही वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तो उत्तर करना है आपको टीकाराम पालीवाल। क्या करोगे? टीकाराम पालीवाल। और एकमात्र मनोनीत एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तब आपको उत्तर करना है जय नारायण व्यास। क्या करोगे? जय नारायण व्यास। ये भी ध्यान रखना साथ साथ। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे हैं? कौन आसीन रहे हैं? हीरालाल देवपुरा रहे हैं, हीरालाल देवपुरा। मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु आवश्यक है? मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। भारत का नागरिक होना भी आवश्यक है, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्य विधानसभा का सदस्य हो। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? बताओ, किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को किया जा सकता है, लोकसभा को नहीं, विधानसभा को नहीं, राज्यसभा को नहीं, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 88 है कि राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या, तो 40 न्यूनतम संख्या हो जाएगी। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40। अनुच्छेद 169 आप ध्यान रखना, 169। संसद विधि द्वारा राज्यों में विधान परिषदों का सृजन। अनुच्छेद 171 जिसमें लिखा हुआ राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधान के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन 40 से कम भी नहीं होगी, राजस्थान की प्रस्तावित विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 66 हो सकते हैं, 66। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? ये अनुच्छेद 169 है। कौन सा है? अनुच्छेद 169। वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत हैं? एक भी नहीं है। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में सभी 200 सदस्य निर्वाचित हैं। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। वर्तमान में यह प्रावधान समाप्ति ही है। 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में कुल सीटें 20 थी। 1952 की बात हो रही है। देखो, ऐसे मत बोलना सर सीटें तो अभी 25 हैं, आपने 20 बढ़ा दिया था। देखो, 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में सीटें 20 थी, ठीक है ना। 1952 की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे, महारावल लक्ष्मण सिंह। राजस्थान में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? अब वर्तमान की बात हो रही है, तो राजस्थान में 25 हैं, राजस्थान में 25 में। और ध्यान रखना 10 राज्यसभा की सीटें मिला लेंगे तो टोटल 35 हो गई। 25 तो किसकी है? लोकसभा की, 10 हैं राज्यसभा की। अगला प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से करोगे तो उत्तर सही जाएगा, नहीं आपका उत्तर गलत जाने वाला है। पूछा कि संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो संसद से तो 35 से चुने जाते हैं। अब ये 35 कैसे हो गए? 25 तो जो लोकसभा के हैं और 10 हमारे राज्यसभा के हैं, तो टोटल कितने? 35 हो गए। 25 लोकसभा, 10 राज्यसभा। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह थी, जो 2003 से 2008 तक रही थी, 12वीं विधानसभा में जो थी। कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? यशोदा देवी थी, पहली यशोदा देवी थी, जो 1953 में बांसवाड़े से उपचुनाव में विधायक चुनी गई थी, ठीक है। अब अपने पास है क्वेश्चन 97 नंबर का तो हो ही गया अपना। अब लेते हैं 98, 99 और 100, तीनों एक स्क्रीन पे आ चुके हैं अपने। निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? शारदा भार्गव थी प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य, 1952 में ये बनी थी। एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? बता चुका हूँ, 6 महीने तक रह सकता है, 6 महीने तक वो मंत्री रह सकता है। सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में रही थी? 12वीं में रही थी, 12वीं में। कब से कब तक? 2003 से 2008 तक रही थी। राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा? कौन था? हरिदेव जोशी जी थे,
ये प्रथम विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा तक रहे थे, तो ध्यान रखना मृत्यु पर्यंत तक हरिदेव जोशी जी रहे थे। अगला सवाल है, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहे हैं? इनमें से आंसर होगा कोई नहीं। क्या आंसर होगा? कोई नहीं। क्यों होगा कोई नहीं? देखो टोटल सीटें कितनी हैं? टोटल हमारे 200 सीटें हैं। राजस्थान विधानसभा में टोटल 200 सीटें हैं। अनुसूचित जाति SC की वहां पर आ जाएंगी अपने पास है 34 सीटें, और ST अनुसूचित जनजाति उसकी आ जाएंगी 25 सीटें, ठीक है। और सामान्य वर्ग की हो जाएंगी 141 सीटें। 5 4 9 1 10, 4 3 7 2 9 1 10, 1 1 2, टोटल कितनी 200 सीटें हो गई। तो इस तरह से ये बनेगा, तो कोई नहीं उत्तर होगा। SC 34, ST 25, सामान्य वर्ग 141, ध्यान रखना। अगला है, राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला? कमला बेनीवाल हैं। 1954 में पहली महिला मंत्री बनी थी, रट लेना। 1954 में कमला बेनीवाल हैं जो पहली महिला मंत्री बनी थी। तो ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए लिया है, ढंग से अच्छे से रटो। एग्जाम में बनने वाले सारे सवाल आपके सामने हैं, याद करना आपका काम है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, कौन सा है? बांसवाड़ा है, ध्यान रखना। बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, ये किसके लिए हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, ध्यान रखना। अनुसूचित जनजाति की बात करें ST के लिए हैं, अनुसूचित ST की हम बात करें, ठीक है। राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? अब की बार पूछा है अनुसूचित जाति के लिए, तो हम बात करेंगे 4 हैं। कितने हैं? 4। टोटल हम बात करेंगे 25 लोकसभा सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें हैं टोटल राजस्थान में, ठीक है। जिसमें SC की हम बात करेंगे, जैसे गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, भरतपुर हो गया और करौली धौलपुर हो गया। 4 अपने पास क्षेत्र हो जाएंगे, ध्यान रखना। अच्छा, एक सवाल और पूछा जाता है ST से, जब ST की अपन बात करें थे, एक सवाल और पूछा जाता है ST से कि लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई ST की पहली महिला सांसद कौन थे? उषा मीणा है। कौन है? उषा मीणा। कहाँ से? सवाई माधोपुर से। ये ध्यान रखना, लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई ST की पहली महिला सांसद उषा मीणा है, सवाई माधोपुर से, ध्यान रखना। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर यह विधेयक संसद के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। विधानसभा अध्यक्ष। कौन? विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? राजस्थान प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? रट लेना, ऐसे सवाल तो एग्जाम में बनते बनते आपको पता है कौन था। नरोत्तम लाल जोशी जी थे। नरोत्तम लाल जोशी जी थे, ध्यान रखना। राजस्थान की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी जी थे। दूसरी का और तीसरी का पूछेगा तो आपको बोलना है रामनिवास मिर्धा। कौन? रामनिवास मिर्धा। दूसरी तीसरी पूछे रामनिवास मिर्धा, आपको बोलना है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि एक सेकंड भाई साहब, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं? कौन रहे हैं? पूनम चंद बिश्नोई रहे हैं। पूनम चंद बिश्नोई कौन सी में? 7वीं विधानसभा में रहे। 7वीं विधानसभा में। अभी मैंने आपको बताया कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी जी थे। दूसरी तीसरी का पूछे तो रामनिवास मिर्धा थे। एक आपसे 12वीं का पूछा जाएगा, क्योंकि 12वीं में कौन था? सुमित्रा सिंह थे। ये सुमित्रा सिंह के बारे में पूछा जाता है, तो 12वीं का ध्यान रखना, सुमित्रा सिंह। 13वीं का पूछा जाएगा, दीपेंद्र सिंह शेखावत है। दीपेंद्र सिंह शेखावत कौन सी में थे? दीपेंद्र सिंह शेखावत 13वीं में थे, ये ध्यान रखना। फिर 14वीं का पूछा जाएगा आपसे, तो 14वीं में कौन था? कैलाश मेघवाल थे। कौन थे? कैलाश मेघवाल थे, ये आपको ध्यान रखना है। 14वीं का ध्यान रखना है, कौन था? कैलाश मेघवाल थे, ये भी आपको ध्यान रखना है 14वीं का। और उसके बाद में हम बात करें आपसे 15वीं और 16वीं का पूछा जाएगा। कौन सी का पूछा जाएगा? 15वीं विधानसभा का और 16वीं विधानसभा का। तो 15वीं में अपने CP जोशी थे। 15वीं में कौन थे? CP जोशी। और वर्तमान में 16वीं में कौन है? वासुदेव देवनानी है। वासुदेव देवनानी, बस ये पूरे रट लेना, वासुदेव देवनानी।
अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? मुझे लग रहा है अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप आंसर कर दोगे। कौन था? नरोत्तम लाल जोशी। अब सीधा सीधा आंसर आप करोगे। अगला कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? सबसे अधिक हमारे जयपुर में है, 19 सीटें हैं। उसके बाद में अलवर का नाम आ जाता है, 11 सीटें हैं, ध्यान रखना। अच्छा, सबसे कम पूछे तो प्रतापगढ़ का पहला नंबर आ जाता है, प्रतापगढ़ 2। और ऐसे जैसलमेर भी है, जैसलमेर में भी 2 हैं। तो सबसे कम सबसे ज्यादा दोनों में बता चुका हूं आपको। अगला सवाल है, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? जसवंत सिंह थे। जसवंत सिंह प्रथम विपक्ष के नेता। ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा 15वीं में कौन थे? तो गुलाब चंद कटारिया थे, गुलाब चंद कटारिया थे। और 16वीं जो अभी वर्तमान है वो पूछ लेगा, कौन है? टीकाराम जूली, टीकाराम जूली। ये आपसे लास्ट पूछा जा सकता है, टीकाराम जूली, जो प्रथम दलित नेता प्रतिपक्ष भी हैं, टीकाराम जूली, ये भी ध्यान रखना। अगला है, कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? तो करण सिंह नहीं रहे, बाकी यदुनाथ सिंह जी रहे हैं, अहमद बख्श सिंधी रहे हैं, रामचंद्र रहे हैं, करण सिंह नहीं रहे, ध्यान रखना। और प्रथम में पूछ ले, प्रथम में कौन था? देखो प्रथम तो पूछ ही लिया जाता है, लाल सिंह शक्तावत थे, लाल सिंह शक्तावत, शक्तावत थे, प्रथम में पूछ ले, है ना। तो ये ध्यान रखना, प्रथम का तो रखना ही रखना। देखो राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? दूसरी में तीसरी में कौन थे? रामनिवास मिर्धा थे, अपन चर्चा कर चुके हैं। 13वीं राजस्थान विधानसभा के कुल कितने सत्र हुए? 11 सत्र हुए, इतना इंपोर्टेंट नहीं है ये सवाल। अगला है, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? बता चुका हूं कौन थे, लाल सिंह शक्तावत थे, लाल सिंह शक्तावत थे। राजस्थान की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष, 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन? दीपेंद्र सिंह शेखावत। 13वीं का भी मैं आपसे बता चुका हूं, चर्चा कर चुका हूं। जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे वो सारा मैं आपको बता चुका हूं। हम 1 नंबर भी एग्जाम में कम करके आते हैं, सही नहीं है, जितना हो सकेगा स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है? टीकाराम जूली हैं, चर्चा कर चुके हैं। 14वीं राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हैं? 3 है। बात कर रहा हूं 14वीं की। और अब जो वर्तमान में 16वीं, उसमें बात करूंगा एसटी के बारे में। तो बात हो रही है, कितनी है एसटी की? 2 महिलाएं, 2 महिलाएं। 16वीं में 2 महिलाएं, ये भी ध्यान रखना आप साथ साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि विधानसभा में अभिभाषण का एक संदेश भेजने का राज्यपाल का, कुछ छोड़ दिया थोड़ी, अपन ने नहीं छोड़ा, ठीक है। विधानसभा में अभिभाषण का एक एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधानित क्या है? राज्यपाल का राइट है, अधिकार है, राज्यपाल का अधिकार है। कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 175 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 175 में लिखा हुआ है। अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य हैं? 12 हैं। एससी की पूछा आपसे, 12 है। और 16वीं विधानसभा में पूछेगा तो 7 बताना है। अब 16वीं में तो पूछेगा आपसे, तो आपको 7 बताना है, 7। 15वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिला सांसद चुनी गई? 15वीं में पूछेगा, आपको 3 बतानी है। 15वीं 3 आपको, ये लोकसभा की बात हो रही है, ध्यान रखना। किसकी बात हो रही है? लोकसभा की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना। और 17वीं लोकसभा की हम बात करें तो राजस्थान से 3 महिला, भरतपुर से रंजीता कोहली, दौसा से जसकौर मीणा और राजसमंद से दिया कुमारी। राजस्थान विधानसभा के लिए चुनाव 2023 कितने चरणों में आयोजित किए गए थे? ये 2 चरणों में हुए थे, 2 चरणों में चुनाव आयोजित हुए थे। अगला सवाल है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र से जीत प्राप्त की? बांसवाड़ा से कौन जीता था? भारत आदिवासी पार्टी जीती थी, आपको ध्यान रखना। भारत आदिवासी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। राजस्थान विधानसभा की लोकलेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? लोकलेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 ही वर्ष होता है। अच्छा ये बताओ कि एक सवाल पूछता हूँ, बड़ी ऐसा सवाल एग्जाम में बना हुआ है, 2-3 बार पूछा गया है। सवाल है कि राजस्थान विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? राजस्थान विधानसभा का जो स्पीकर होता है, स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा? उसके पद की शपथ कौन दिलाएगा?
बताओ कौन दिलाएगा। तो एग्जाम में कंफ्यूज करेगा आपको उत्तर देना है, कोई नहीं दिलाता है, कोई नहीं दिलाता। जब वो जीत के आते हैं तो सभी शपथ ले चुके होते हैं। स्पीकर बनाने के बाद में जो इनमें से स्पीकर चुना जाता है उसको शपथ कोई नहीं दिलाता, ध्यान रखना। 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में अग्रणी राजनीतिक दल द्वारा कितनी सीटें जीती गई? 114 सीटें जीती गई, ध्यान रखना। 114 सीटें जीती गई, आपको ध्यान रखना है। वैसे हम बात करेंगे 115 सीटें जीती गई थी, एक पर चुनाव स्थगित हो गया था, एक पर चुनाव स्थगित हो गया था, ये भी आप ध्यान रखना। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार कब अविश्वास प्रस्ताव किया गया था? अंतिम बार 1985 में किया गया था, 8वीं विधानसभा में किया था, हरिदेव जोशी के समय की बात है, ध्यान रखना। और प्रथम अविश्वास प्रस्ताव पूछ ले तो प्रथम विधानसभा में ही, और कौन थे? टीकाराम पलीवाल थे। अगला है कि राजस्थान विधानसभा की किस समिति ने सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो हम बात करेंगे कार्य सलाहकार समिति, अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्य सलाहकार समिति। इसमें 15 सदस्य, अध्यक्ष और सभापति होते हैं। अध्यक्ष कौन होगा इसका? विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वही इसका अध्यक्ष होता है, ध्यान रखना। राजस्थान राज्य के राज्यसभा में कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? राजस्थान से राज्यसभा में 10। कितने बोलोगे? 10। लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10, टोटल 35, ध्यान रखना। अगला है राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होता है नियम समिति और नियम उप समिति, ध्यान रखना। नियम समिति और नियम उप समिति, सीधे सीधे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं 129वां कि किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करेगी? तो हम यही बात करेंगे वापस, कार्य सलाहकार समिति होगी। कार्य सलाहकार समिति। कौन राज्य विधानसभा से साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? हमारा राज्यपाल करता है, राज्यपाल। कौन अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुना गया? अगस्त 2024 में चुना गया था रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू। राजस्थान में प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर की हम बात करेंगे तो राज्यपाल इसको शपथ दिलाता है। प्रोटेम जो स्पीकर होता है उसको राज्यपाल शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर ही नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाता है। 15वीं लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष कौन हैं? गुलाब चंद कटारिया हैं। प्रोटेम कौन है? गुलाब चंद कटारिया हैं। अगला सवाल है राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? देखो ऐसे भी पूछ लेते हैं, महाराव संग्राम सिंह थे। महाराव संग्राम सिंह थे। और राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या 3 होती है, जिससे पहला होता है तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न और तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न होते हैं, ध्यान रखना। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 136। निम्न में से किसने राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया है? ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, किसने किया सर्वाधिक बार? वैसे बात करें इस प्रश्न का आंसर वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत तो दोनों ही हो जाएगा। दोनों ने 10-10 बार पेश किया, दोनों ने ही 10-10 बार पेश किया है, ध्यान रखना। वैसे गहलोत सरकार 3 बार रह चुकी है। गहलोत की जब पहली सरकार रही थी 1998 से 2003 में, उस समय वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने बजट पेश किया था, ये भी आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? तो निर्वाचन आयोग। कौन होगा? निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 192। राजस्थान विधानसभा द्वारा अब तक गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कितने विधेयक पारित किए गए हैं? 4 विधेयक पारित किए गए हैं। राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक के लेखक कौन है? विजय भंडारी हैं। कौन है? विजय भंडारी। विजय भंडारी। अगला है कि राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ? 4 बार हुआ अधिकतम। कौन हुआ बताओ? रामनिवास मिर्धा हुआ। रामनिवास मिर्धा।
राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? विधानसभा का अध्यक्ष होगा, जो विधानसभा का अध्यक्ष है वही होगा। किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? किस तारीख को हुए थे? ये 1 अक्टूबर 1952 को हुए थे, ध्यान रखना। 1 अक्टूबर 1952 को आपको ध्यान रखना है। वैसे बात करें उच्च न्यायालय की तो 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद राज्य पुनर्गठन 1956 की धारा 51 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 जनवरी 1977 में एक खंडपीठ की जयपुर में स्थापना की गई थी। तो आपसे पूछा जाएगा राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है? जोधपुर में है। खंडपीठ कहाँ है? जयपुर में। ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य प्रधान पीठ कहाँ है? प्रधान पीठ जोधपुर में है और खंडपीठ जयपुर में है, ध्यान रखना। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। जिला के न्यायाधीश राज्यपाल नियुक्त कर देगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? भीलवाड़ा नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? भीलवाड़ा नहीं आता है। अगला देखते हैं 146वां, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना पड़ता है? कम से कम 4 से करना पड़ता है, 4 से। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितनी जजशिप हैं? 19 हैं और जयपुर की में 16 हैं। जयपुर की में 16 हैं। अगला है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा बताओ? वो राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति को देगा। राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो हम बात करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश बताओ कौन है? पहले कौन है? कैलाशनाथ वांचू हैं। कैलाशनाथ वांचू हैं। ध्यान आपको रखना है, एग्जाम में बनने वाला ही सवाल है। तो 150 नंबर का सवाल है अपना कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? रिट किस अनुच्छेद? 226 के तहत कर सकता है। जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 2007 में हुई थी। 24 जनवरी 2007 में। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश पूछा है आपको, तो बताओ कौन थे? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम के वर्मा हो जाएंगे। के वर्मा आपको ध्यान रखना है। के वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्मा का मतलब कैलाश कमलकांत वर्मा। के वर्मा कमलकांत वर्मा। और पूछ लिए कमलकांत वर्मा कब तक रहे थे? 1949-50 में रहे थे। के वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। अगला सवाल है कि राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया था? एस सिंधे ने किया था। एस सिंधे ने किया था। 20 जुलाई 2022 को किया था। निम्नांकित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? बताओ कौन नहीं रहे हैं? प्रश्न संख्या 154 आपको बताना है कि निम्न में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के कभी भी मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। तो हम बात करेंगे JS वर्मा रहे हैं, अरुण कुमार भी रहे हैं, JM पांचाल भी रहेंगे, ये नहीं रहे। वीरेंद्र कुमार सिंघल नहीं रहे। न्यायमूर्ति अंगस्टाइन एंड जॉर्ज मसीह राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कब बने? बताओ। न्यायमूर्ति अंगस्टाइन जॉर्ज मसीह कब बने थे? 2023 में बने थे। 41वें थे। 41वें। 42वां MM श्रीवास्तव थे। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव थे 42वें। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का कौन चयन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। अगला देखते हैं। राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? मुख्य सचिव। निम्न से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? मुख्य सचिव होता है। अच्छा, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री ही करेगा। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री करेगा। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? बताओ। अप्रैल 1949 में हुई थी। अप्रैल 1949।
अगला है कि वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही? पहली बार तो वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। सुधांशु पंत है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जब पूछा गया था कि वर्तमान में मुख्य सचिव कौन, तो उस समय कौन था? उषा शर्मा थी। आज कौन है? आज सुधांशु पंत है, ध्यान रखना। तो हम उषा शर्मा के समय की बात करेंगे तब एक, राजस्थान की मुख्य सचिव प्रथम एक, पूर्व कितनी रही थी? एक रही थी। तो ये ध्यान रखना आप, उषा शर्मा के उसके बाद में सुधांशु पंत जो अभी भी हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2000, आपको भी ऐसे एग्जाम में देगा, डेट भी देगा कि तब से कौन है। 5 सितंबर 2024 को कौन थे, तो आपसे डेट पूछेगा कि जैसे जुलाई में कौन थे, अगस्त में कौन थे। तो अभी कौन चल रहे हैं? सुधांशु पंत से चल रहे हैं, ध्यान रखना, सुधांशु पंत चल रहे हैं। राजस्थान के मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? बताओ किसने किया है? VBL माथुर ने किया। VBL माथुर। राजस्थान प्रशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय कौन सा है? बताओ कौन सा है? सरकारी सचिवालय है, सरकारी सचिवालय। अगला प्रश्न है कि 164वां, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? सांवल दास उज्ज्वल रह चुके हैं, सांवल दास उज्ज्वल। किसी जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? जिला कलेक्टर को माना जाता है, जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? यह भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है, ध्यान रखना। 167 है कि जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता कौन करता है? जिला कलेक्टर ही करेगा। जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? जिला कलेक्टर ही करेगा, ध्यान रखना। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? किसने कहा था? रजनी कोठारी ने कहा था, रजनी कोठारी। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? 2009 में की गई थी, 2009 में की गई थी। राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? बताओ कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? चित्तौड़गढ़ में नहीं है, कोटा में है, टोंक में है। देखो देवखेड़ा अलवर में है, देबारी उदयपुर में है, जोधपुर में है, गंगानगर में है, कोटा में है, टोंक में है, इन जगह है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है। अगला सवाल है, हाँ बता, थोड़ा टाइम लाग से आ तो मन। प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो हम बात करेंगे, जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। भारत में जिला प्रशासन में कलेक्टर का पद किस वर्ष में बनाया गया था? ये 1772 में ही बना दिया गया था। कलेक्टर का पद 1772 में ही बना दिया गया था। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? कौन सा था? ये 243 था, अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया था, ध्यान रखना। अगला सवाल देखते हैं, 174वां, निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से है? किसका है? पंचायती राज का है। ऐसे सवाल एग्जाम में आपके बनेंगे तो ध्यान रखना, पंचायती राज का है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? 11वीं अनुसूची है, 11वीं, ध्यान रखना। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? कौन सा करता है? 73वां संविधान संशोधन करता है। 73वां संविधान संशोधन रट लेना, एग्जाम वालों का फेवरेट बना हुआ है। पंचायती राज से सवाल वैसे ही आपके बनेंगे, तो इस तरह के ज्यादा बनेंगे। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? ये ग्रामीण स्थानीय स्वय शासन है, ग्रामीण स्थानीय स्वय शासन, ध्यान रखना अपने को। अगला सवाल देखते हैं अपन। अगला है कि ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य हैं? तो ग्राम सभा की एक वर्ष में 2 बैठकें तो अनिवार्य होती हैं, लेकिन अब आप ध्यान रखना, अब आप 4 कर दी गई। अब कितनी कर दी हैं? 4 कर दी गई हैं। पहले 2 थी, अब 4 कर दी गई हैं। 4 कौन कौन सी कर दी गई हैं? एक तो 26 जनवरी को होगी, एक 1 मई को होगी, एक 15 अगस्त को होगी, और एक 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को होगी। तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई, 2 अक्टूबर को। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए थे? 11 बार किए गए थे। कितनी बार? 11 बार किए गए थे। 180वां देख लेते हैं। 180वां प्रश्न है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख ही होता है। कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? कौन सा है बताओ? भूमि कर होता है। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत होता है भूमि कर। भूमि कर आपको ध्यान रखना है। अगला है कि
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है? किस में है बताओ? ये हम बात करेंगे अनुच्छेद 94 में है। राजस्थान पंचायती राज 1994 की किस धारा, कौन सी धारा? धारा 94 हो जाएगी। धारा 94, अनुच्छेद नहीं, धारा 94। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? आपको बताना है इसमें कौन नहीं होता है। मुख्यमंत्री होता है, गृह मंत्री होते हैं, विपक्ष का नेता होता है, राज्यपाल नहीं होता है। राज्यपाल इसमें नहीं होता है, अपने को ध्यान रखना है। अगला है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन की पहचान करें। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश, या तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, राज्य सरकार को करेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग किसे करेगा? राज्य सरकार को करेगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ध्यान रखना। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। ऑप्शन में नहीं है 7, तो इसको काट के कर लो, 7 है। कितनी है? 7, ध्यान रखना, 7 है। अगला है, कौन सा था ये सवाल? हाँ, सदस्य अध्यक्ष को छोड़कर 7 ही, ठीक है। अगला, एक सेकंड, 187 हुआ। हाँ, 187 में 7 हो जाएगा, इसको 8 को अपने गलत कर दिया। 188 हुआ है कि राजस्थान लोक सेवा के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कितनी है? अध्यक्ष सहित 8 हो जाएगी। अध्यक्ष सहित कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, ध्यान रखना। अध्यक्ष सहित 8 हो जाएगी संख्या। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या 8 होगी। और पहला ऊपर वाला क्या था? हाँ, मैंने सही बताया, उसको अपने को 7 करना है। ये उल्टा सीधा हो गया था प्रश्न, तो आप इसमें ध्यान रखना। 189, भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? अधिनियम 323 अपना उत्तर होगा। राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखना, एक संवैधानिक संस्था है और एक सदस्यीय संवैधानिक संस्था है। कौन सी है? एक सदस्यीय संवैधानिक संस्था है, ये भी ध्यान रखना, एक सदस्यीय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है? कौन सा है क्रमांक 1 पर? सादुल शहर है, सादुल शहर, ध्यान रखना, सादुल शहर। अगला कि आजकल राजस्थान में कौन सा राज्य वित्त आयोग कार्य कर रहा है? 6ठा वित्त आयोग कार्य कर रहा है। कार्यकाल है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक, जिसके अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह है, प्रद्युमन सिंह जिसके अध्यक्ष हैं। 193वां प्रश्न अपने पास है कि राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? पहला पूछा है, पहला तो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा आपसे, आप रट लेना। पहला, हर चीज में पहला आपको आना ही आना चाहिए, पूछा जाता है। इसमें भी पहला पूछा है तो श्री एमडी कोरानी होंगे, एमडी कोरानी, ध्यान रखना। और 5वें अभी कौन है? मोहनलाल लाठर हैं, 5वें मोहनलाल लाठर, आप ध्यान रखना। राजस्थान राज्य महिला आयोग क्या है? सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। किसे किया गया था? रेहाना रियाज चिश्ती को किया गया था, जिसका कार्यकाल 10 फरवरी 2025 तक था। वर्तमान में कौन है? कोई नहीं है, अभी ये पद खाली चल रहा है, ये भी ध्यान रखना, अभी ये पद खाली चल रहा है। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्रिजचंद शर्मा थे। स्थापना कब हुई थी राजस्थान राजस्व मंडल की? 1 नवंबर 1949 को हुई थी। तीनों बात ध्यान रखना, अजमेर में है, प्रथम अध्यक्ष ब्रिजचंद शर्मा थे, स्थापना 1 नवंबर 1949 को हुई थी। तीनों बात ध्यान रखोगे आप। 198वां प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर था हरिप्रसाद शर्मा। लेकिन वर्तमान में कौन है? 17/8/2023 से कौन है? आलोक राज हैं। कौन है? आलोक, मेजर जनरल आलोक राज हैं। और प्रथम कौन था? प्रथम राम खिलाड़ी मीणा थे। प्रथम कौन से खिलाड़ी थे? राम खिलाड़ी मीणा थे, ये भी ध्यान रखना, राम खिलाड़ी मीणा प्रथम थे, ये भी आप ध्यान रखना। 198वां प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है?
राजस्थान में जो लोकायुक्त होता है वो वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को करता है। किसको करता है? राज्यपाल को करता है। 199वां है कि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान का राज्यपाल। संबंधित क्षेत्र होगा, जो भी होगा राज्य, उसका राज्यपाल, तो राज्य का राज्यपाल करेगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन किया गया था। ये तो देखो गलत प्रश्न आ गया, वैसे हमारे इसमें नहीं आना चाहिए, फिर भी हम आ ही गया तो बता देता हूं। 1959 में किया गया था। काजरी का मुख्यालय जोधपुर में। ये काजरी की बात हो रही है। काजरी 1959 में, मुख्यालय जोधपुर में। ऐसे एक होता है आफरी। आफरी की स्थापना की गई थी 1985 में और उसका मुख्यालय भी जोधपुर में है। काजरी आफरी दोनों का ही जोधपुर में, ध्यान रखना। संविधान की अंतिम रूपरेखा किसके द्वारा की गई थी? तो अंतिम रूपरेखा की हम बात करेंगे। संविधान की अंतिम रूपरेखा डॉक्टर B.R. अंबेडकर। संविधान की अंतिम रूपरेखा किसके द्वारा दी गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दी गई थी। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। तो भीमराव अंबेडकर आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इसका सदस्य कौन नहीं था? गोपाल स्वामी बिल्कुल थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर बिल्कुल थे। A.K. अय्यर ये भी बिल्कुल थे। K.M. मुंशी भी बिल्कुल थे। ये नहीं थे लास्ट के। K. संथानम नहीं थे, ध्यान रखना। ये सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। अगला बात करते हैं। पूछ रहा है कि भारतीय गणतंत्र कब बना? ऐसे कई बार सिंपल से सवाल आते हैं, बच्चे गलत कर जाते हैं, तो ध्यान रखना। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बन गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। कई बार सरल से सवाल आ जाते हैं, उनको गलत कर जाते हैं, बड़ा दुख होता है, तो ध्यान रखना आपको। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। वैसे मूल रूप से हम बात करें 389, और जब विभाजन हो गया था तो 299 सदस्य थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा है? देखो, दीवान चमन लाल रहे हैं, A.K. अय्यर रहे हैं, मेहरचंद खन्ना भी रहे हैं, ये नहीं रहे। गोपीनाथ बोरदोलाई नहीं रहे हैं, गोपीनाथ बोरदोलोई नहीं रहे हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 206। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, यह किसने कहा था? यह कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। निम्न में से कौन राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? J.B. कृपलानी नहीं थे, ध्यान रखना। तीनों जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, V.T. कृष्णाचारी थे, J.B. कृपलानी नहीं थे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? रट्टे लेना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। अच्छे से रट्टा मार लेना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? अच्छा सवाल है, बढ़िया प्रश्न है। किसके द्वारा होता है? भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का पूछा, संघ राज्य क्षेत्र का, तो उपराज्यपाल द्वारा होता है। संघ के बारे में बात करेंगे तो उपराज्यपाल का नाम आएगा, ध्यान रखना। किसके पास भारत संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति है? यह शक्ति तो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हो गई थी? 1954 में पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हो गई थी, 1954। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा की परिभाषा, ध्यान रखना। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243A, जहां ग्राम सभा की परिभाषा है। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? कहां लागू हुई थी? नागौर में हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। नागौर के बगदरी गांव से हुई थी, रट्टा मार लियो। पंचायतों की अवधि 5 वर्ष की होती है, सबको पता है पंचायतों की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। जिसको नहीं पता वो याद कर ले। अगला है कि निम्न में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्वयं निकाय की संस्था नहीं है? ग्रामीण निकाय की बात करेंगे, वहां ग्राम पंचायतें होती हैं, जिला परिषद होती है, पंचायत समिति होती है, नगर पालिका नहीं होती है। नगर पालिका ग्रामों में नहीं होगी। अगला है अपने पास है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख को देता है, जिला प्रमुख को देगा। राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख ही होता है, जिला प्रमुख ही होता है। अगला सवाल है कि
निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? महिला एवं बाल विकास विभाग है, परिवार कल्याण है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, अग्निशमन सेवाएं नहीं है। राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य? 25 सदस्य। कितने सदस्य? 25 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? पशुपालन बिल्कुल है, लघु उद्योग बिल्कुल है, काजी हाउस ये नहीं है, ये नहीं है, बाजारों और मेले भी हैं, काजी हाउस नहीं है। 221वां प्रश्न है अपने पास। ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों को के समूह कहा जाता है? ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को हम क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं, ग्राम सभा। अगला है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे था? स्थानीय स्वशासन से था। बलवंत राय मेहता समिति स्थानीय स्वशासन। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम सेवक होता है, ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? ग्राम पंचायत को दिया जाता है, ग्राम पंचायत को दिया जाता है। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? 10 बार किए गए। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख किया गया है? 13 में किया गया है। निम्न में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र नहीं है? देखो, मंडोर में है, अजमेर में है, डूंगरपुर में है, सिरोही में नहीं है, सिरोही में नहीं है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 228। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया था? 23 अप्रैल 1994 को आया था। कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थगित की जाती है? ग्राम पंचायत की जाती है, ग्राम पंचायत। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है उनको। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 17 सदस्य होंगे। कितने होंगे? 17 सदस्य होंगे। राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं? 5 प्रस्तावक आवश्यक हैं। कितने आवश्यक हैं? 5 आवश्यक हैं। कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया था? 6 जनवरी 2000 को समाप्त कर दिया गया था। राजस्थान में अटल सेवा केंद्र कहां पर स्थित है? ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित है, ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित है। अगला पूछा है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? 12वीं अनुसूची है। कौन सी है? 12वीं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? 1 जून 1993 को आया था, 1 जून 1993। अगला सवाल है, आबू में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई? 1864 में की गई, जो राजस्थान की पहली नगर पालिका भी है, जो माउंट आबू में की गई थी 1864 में, माउंट आबू में। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई? प्रश्न संख्या 239। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई थी? तो हम बात करेंगे कौन सा था? राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई थी? नसीराबाद में की गई थी। कहां? नसीराबाद में की गई थी। अगला प्रश्न है अपने पास है कि नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? बताओ कौन करेगा? नगर निगम में क्या होता है? मेयर होता है, मेयर करेगा, मेयर। जिला प्रमुख को जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का अध्यक्ष बनाया गया। कब बनाया गया? 30 जनवरी 1999 को बनाया गया, 30 जनवरी 1999। 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? देखो, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत है, टाउन एरिया समिति का नहीं है, टाउन एरिया समिति। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस वर्ष तक पद धारित किया जा सकता है? तो अधिकतम किया जा सकता है 70 वर्ष तक, 70 वर्ष। देखो, अब क्या है नियम कि 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अगला सवाल है कि राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एवं समिति की अनुशंसा पर करते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री। कौन होगा? मुख्यमंत्री की। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को
चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। सैयद सगीर अहमद रहे हैं, सैयद सगीर अहमद। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? रट लेना, कांता भटनागर थी, कांता भटनागर। अगला सवाल है, राज्य मानवाधिकार आयोग कितने समय के भीतर मामले सुन सकता है? ये 1 साल के भीतर सुन सकता है, 1 साल। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला? सबसे कम भी कांता भटनागर ने ही संभाला था, सुश्री कांता भटनागर ने ही संभाला था। वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? बताओ वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी है। कब से हैं? 27 जून 2024 से हैं, 27 जून 2024 से। राजस्थान मानवाधिकार आयोग से गंगाराम मूलचंदानी। ये लो लास्ट के 2 प्रश्न अपने, जिसमें अपना पूरा 250 प्रश्न कवर हो जाते हैं। निम्न में से कौन एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच है, किसी जेल को देखना है, मानव अधिकारियों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना है, और मानव अधिकार का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। ये नहीं है, लास्ट का नहीं है। मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कब प्रभाव में आया था? बताओ राजस्थान लोक सेवा आयोग कब आया था? यह आया था हमारे 22 दिसंबर 1949 को। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताओ आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष थे, एस के घोष थे। 250 प्रश्न हो गए, ढंग से रट्टा मारो। पीडीएफ फाइल देखनी है, डेली क्लासेज की एप्लीकेशन में जाओ, वहां जाकर देख लो। अभी मात्र 99 रुपये में आपको सब कुछ मिल रहा है, जहां करंट अफेयर की कंप्लीट 1001 सिलेक्टेड प्रश्नों की पीडीएफ फाइल भी वहीं आपके अवेलेबल है। इन 250 प्रश्नों की पीडीएफ फाइल भी वहीं अवेलेबल है। टॉप 20 मॉडल पेपर भी आपको वहीं अवेलेबल हैं। कंप्लीट कोर्स आपके वहीं अवेलेबल है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके वहीं अवेलेबल है। अगर इतना सब कुछ कहीं 99 रुपये में मिल रहा हो तो मुझे भी बताना कौन दे रहा है। और वैलिडिटी 1 साल तक है आपके, 1 साल तक इसकी वैलिडिटी भी रहेगी। धन्यवाद।